प्रश्न नंबर है 18, 3.4 का प्रश्न है। आयु पर आधारित प्रश्न इसमें देखेंगे। तो 18 नंबर प्रश्न में क्या है, पिता की उम्र तथा उसके बेटे की उम्र के 2 गुने का योग 70 है। यदि पिता की उम्र का 2 गुना पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए तो वह 95 हो जाती है। पिता व पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें उम्र पता नहीं है, तो उम्र हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे माना पिता की उम्र x वर्ष, क्या मान लेंगे, x वर्ष, तथा पुत्र की उम्र y वर्ष, इतना मान लिया हमने। फिर देखेंगे हम प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्न प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में कहता है पिता की उम्र तथा उसके बेटे की उम्र के 2 गुने का योग 70 है। पिता की उम्र हमने क्या मानी, x वर्ष, तो यहाँ पर पिता की उम्र हो गई, तथा उसके बेटे की उम्र के 2 गुना का योग। बेटे की उम्र कितनी मानी, y, इसका कितना, 2 गुना, तो ये हो जाएगा 2y। तो प्लस योग का मतलब होता है प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 70। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ पर दूसरी शर्त क्या है, यदि पिता की उम्र का 2 गुना पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए तो वह 95 हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। तो हम यहाँ पर पिता की उम्र क्या माने थे, x, और पुत्र की आयु क्या माने थे, y। तो फिर से हम पढ़ेंगे, यदि पिता की उम्र का 2 गुना, तो x का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x, पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए, किसके उम्र में, पुत्र की। तो पुत्र की उम्र हमने मानी y, तो इसमें क्या करेंगे, y जोड़ देंगे, तो कितनी हो जाती हो, 95। तो ये हो जाएगा 95, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। आगे देखेंगे, अब क्या करना है, हमें किसी एक पद को विलुप्त करना है। या तो हम x वाले पद को विलुप्त कर दें या तो y वाले। तो हम यहाँ पर x वाले पद को विलुप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 है हमारा x + 2y बराबर 70। तो x में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस है तो प्लस, और 2y में करेंगे 2 से गुणा तो ये हो जाएगा 4y बराबर 70 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 140, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 को हमें सेम यहाँ उतारना है, 2x + y बराबर में 95, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समान चिन्हों पर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर घटा देंगे, ये प्लस का 2x है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का, और ये प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का।
तो प्लस माइनस का 2x और 2x कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 4y और घटाना कितना है y, तो ये बचेगा 3y बराबर 0 में से 5 घटेगा नहीं, दहाई लेंगे हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा कितना 5, यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 9 घटेगा नहीं तो ये हो जाएगा पूरा 13, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो y बराबर हो जाएगा 45 और y के साथ y का गुणांक कितना है 3, तो ये गुणा में हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 3 और 3 से 45 को काटेंगे 15 बार में। अब हमें y का मान मिल गया है तो y वाले मान को हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो हमें x का भी मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 70। x का मान हमें कितना, x का मान हमें निकालना है तो y का मान हमें मिला, y के स्थान पे रखना है, प्लस 2y का मान कितना 15 बराबर में कितना हो जाएगा 70। तो x प्लस 15 दूना 30 बराबर में हो जाएगा 70। तो x बराबर कितना हो जाएगा 70, ये प्लस का है बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 30। तो x बराबर 70 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा 40। तो x का भी मान हमें मिल चुका है। हमने पिता और पुत्र की आयु क्या मानी थी, पिता की उम्र मानी थी x वर्ष और पुत्र की आयु मानी थी y वर्ष। तो पिता की उम्र x वर्ष पिता और ये हो जाएगा पुत्र। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 40 वर्ष और पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी 15 वर्ष। तो यही आंसर है इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर देखेंगे 19। प्रश्न नंबर है 19। 10 वर्ष बाद a की उम्र b से 2 गुनी है तथा 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र से 3 गुनी थी। a व b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान का अर्थ मतलब होता है जो इस समय हमारी उम्र है वो वर्तमान उम्र होती है। तो पहली शर्त है 10 वर्ष बाद, तो बाद का अर्थ होता है जो हमारी आज उम्र है, और हमसे अगर पूछे कोई व्यक्ति कि तुम 10 वर्ष बाद कितने उम्र के हो जाओगे, तो 10 वर्ष उस उम्र में आज की उम्र में उतना क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो हम आज अगर हम 10 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष बाद हम क्या हो जाएंगे 20 वर्ष के। तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा b की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी y वर्ष। इतना हमने मान लिया। अब 10 वर्ष बाद कहता है तो 10 वर्ष बाद जहाँ पे होगा वहाँ पर जुड़ेगा और जहाँ पर पहले होगा वहाँ पर क्या होगा घटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष बाद b से 2 गुनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर b। a की उम्र और ये हो जाएगी b की उम्र। क्या कहता है 10 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब होता है जुड़ना, तो इसमें दोनों में क्या हो जाएगा 10 वर्ष जुड़ जाएगा। अब फिर से पढ़ेंगे a की उम्र b से 2 गुनी है। a की जो उम्र है वो b से क्या है 2 गुनी, तो हमें इस पार्ट को क्या करना होगा 2 गुना करना होगा इसके बराबर, तो इसमें कर देंगे 2 से गुणा।
तो ये हो जाएगा a प्लस 10 बराबर 2 का b में करेंगे गुणा तो 2b और 2 का गुणा करेंगे 10 में तो हो जाएगा 20। अब b को इधर कर लेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का 2b है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2b बराबर में 20 और ये प्लस का 10 बराबर के उधर जाकर माइनस का 10 तो a माइनस 2b बराबर में हो जाएगा 20 में से 10 घटाएंगे बचेगा कितना 10। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हमें दूसरी शर्त देखना है। तो दूसरी शर्त में है 5 वर्ष पहले। तो पहले में क्या होता है माइनस हो जाता है। अगर हम आज 10 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले कितने उम्र के होंगे तो 5 वर्ष के। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें क्या होता है प्लस और पहले इसमें क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगी पिता की उम्र ए की उम्र और ये हो जाएगी बी की उम्र, ए की उम्र बी की उम्र। अब 5 वर्ष पहले का रहा तो दोनों में से क्या हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा। ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुनी है। ए की जो उम्र है वो बी की उम्र से कितनी गुनी है 3 गुनी। तो ये तो अपने आप में 3 गुना है लेकिन ये 3 गुना नहीं है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा 3 गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a माइनस का 5 बराबर 3 का गुणा b में करेंगे तो 3b माइनस है तो माइनस 3 का 5 में करेंगे गुणा तो हो जाएगा 15। ये हो जाएगा a माइनस का 5 और ये प्लस का b 3b है, इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3b बराबर में हो जाएगा माइनस का 15। आगे हल करेंगे इसको। तो अब क्या करना है हमें यहाँ पर a फिर माइनस का 3b बराबर में माइनस का 15 माइनस का 15 और ये माइनस का 5 बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5। तो a माइनस का 3b बराबर माइनस का 15 है प्लस का 5 तो बचेगा माइनस का 10 और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमें यहाँ पर देखना है यहाँ पर a और ये दोनों पद क्या हैं समान हैं और चिन्ह क्या है समान है। तो हम समान चिन्हों पर क्या करते हैं घटाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे 1 में से 2 को घटाने पर तो ये हो जाएगा a माइनस 2b बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 और दूसरा है a माइनस का 3b बराबर माइनस का 10। ये हमारा समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे घटाएंगे। तो ये प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस का और ये माइनस का है हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का है ये भी हो जाएगा प्लस का। तो प्लस माइनस का a और ये कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा b 3b और 2b 3b प्लस का है 2b माइनस का तो बचेगा हमारे पास b और ये माइनस का था प्लस का हो गया तो 10 और 10 20 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर b का मान मिल चुका है
तो हम b का मान किसी समीकरण में रख देंगे तो हमें a का भी मान मिल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक है हमारा समीकरण नंबर a माइनस 2b बराबर 10। तो ये हो जाएगा a माइनस, और b का मान कितना मिला, b का मान हमें मिला है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, और b का मान कितना है 20 बराबर 10। तो ये हो जाएगा a माइनस 2 का 4 में करेंगे तो 2 का गुणा 20 में करेंगे तो हो जाएगा 40 और बराबर में 10। तो ये बराबर 10 और ये माइनस का 40 बराबर के इधर आकर प्लस का 40। तो ये बराबर हो जाएगा 40 और 10 50। हमने माना था a की उम्र, a की वर्तमान आयु x वर्ष और b की वर्तमान आयु y वर्ष। तो x का मान हमें कितना मिला, सॉरी a का मान कितना मिला, a को हमने माना था x और b को हमने माना था y। तो a की उम्र कितनी हो जाएगी 50 वर्ष, सॉरी a की उम्र तथा b की उम्र। तो a की उम्र कितनी हो जाएगी 50 वर्ष और b की उम्र कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। यही इस प्रश्न का उत्तर है। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।